हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 10 अप्रैल और 10 अप्रैल से संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को आज हम अपनी इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और जो कि अच्छी होने वाली है, शानदार होने वाली है। तो आइए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भूटान के राजा का नाम बताएं जो अप्रैल 2023 में भारत यात्रा पर पहुंचे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी है ना, भारत की यात्रा पर कई देशों के राष्ट्रपति आए हुए थे, जिसमें से गुयाना के राष्ट्रपति थे, सूरीनाम के थे, मिस्र के राष्ट्रपति थे, जापान के थे। तो अभी बात करेंगे भूटान के राजा के बारे में। तो भूटान में होता है राजा। तो यहाँ पर अभी जिग्मे वांगचुक आए हुए थे और यह भूटान के वर्तमान में राजा है। भूटान के बारे में बात करेंगे तो भारत के 4 राज्यों से भूटान की सीमा लगती है, जिसमें से कि अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश के बाद में हो जाएगा इधर की तरफ असम, उसके बाद में नीचे हो जाएगा पश्चिम बंगाल एंड सिक्किम। ये 4 राज्यों की सीमा लगती है भूटान से। एक भूटान और भारत के बीच में है, दोनों के बीच में है मंगदेचू परियोजना है भूटान और भारत के बीच में। इसी के साथ में भूटान को तड़ झंझावात क्षेत्र कहा जाता है, भूटान में कहा जाता है। ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो पुष्प कमल दहल अभी नेपाल के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे। सुहाबुद्दीन चुप्पू जो कि भारत के पड़ोसी देश है, बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने थे सुहाबुद्दीन चुप्पू। रनिल विक्रमसिंघे, तो ये नेपाल के अभी राष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे, श्रीलंका के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे रनिल विक्रमसिंघे। जो ये वाले क्वेश्चंस हैं राष्ट्रपति प्लस जो कि प्रधानमंत्री हैं, तो इनसे पेपरों में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर डे ला लेगियन डी हॉनोर 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है। इस प्रकार के जो सम्मान होते हैं जिसमें से कि भारतीय को सम्मान मिलता है या फिर भारतीयों के द्वारा किसी दूसरे देश के जो कि नागरिक हैं उनको सम्मान दिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अभी जो कि फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है उससे किरण नाडार को सम्मानित किया गया है। और यह कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी ख्याति को, जो कि इन्होंने अपनी उपलब्धि हासिल की है, उसके क्षेत्र में उनको दिया गया है। ऑप्शंस की तरफ अभी देखेंगे तो शशि थरूर 2022 का इनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था। रतन टाटा, तो अभी इनको ऑर्डर ऑफ जो कि ऑस्ट्रेलिया का अवार्ड मिला था, तो अभी इनको मिला था रतन टाटा को। नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी भारत के पीएम है और इनको भूटान का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था अभी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है। तो जो कि जीआई टैग है भौगोलिक संकेतक कहते हैं हिंदी में, और इनको 10 साल के लिए मान्यता दी जाती है इन प्रोडक्ट्स वगैरह को। और ये प्रोडक्ट होते क्या है कि एक तो पंजीकरण के लिए और इनको बेहतर सुविधा जो कि सुरक्षा है प्रदान करने के लिए इनको जीआई टैग प्रदान किए जाते हैं। तो अभी बिहार में है मिर्चा चावल और इसको जीआई टैग दिया गया है। इसके साथ में ही जर्दालू जो कि आम है, जर्दालू आम, शाही पनीर, मिथिला मखाना, इन सभी को भी अभी यहाँ पर जीआई टैग प्रदान किया गया है। जम्मू कश्मीर में तो अभी जो कि बस होली पेंटिंग थी उसको अभी यहाँ पर जीआई टैग प्रदान किया गया था। और यह पहली इतिहास में जो कि पहली ऐसा जीआई टैग है जम्मू कश्मीर के इतिहास में कि किसी जो कि शिल्पकला थी उसको जीआई टैग प्रदान किया गया था, किसी पेंटिंग को। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के अभी रीवा का सुंदर आम और मुरैना की जो कि मुरैना गजक थी मुरैना की, उसे जीआई टैग प्रदान किया गया था। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का जो कि बनारसी पान है, खईके पान बनारस वाला, तो वो बनारसी आम पान और बनारसी लंगड़ा आम, अलीगढ़ के ताले, और इसके साथ में कई सारे प्रोडक्ट को यहाँ पर जो कि जीआई टैग है वह प्रदान किया गया था। और जो कि उत्तर प्रदेश में ही है, एक जिला एक उत्पाद योजना और उत्तर प्रदेश में ही स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव लॉन्च की गई है। तो फ्रेंड्स देखो, किस राज्य में पहली सौर ऊर्जा संचालित जो कि पर्यटक नाव है वो केरल में अभी लॉन्च की गई है। तो इसके साथ में अभी जो कि कार्बन उत्सर्जन होता है उसको कम करने के लिए सरकार विभिन्न जो कि उद्देश्य बना रही है। उसी के साथ में ही ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो देखो, शिमला और कालिका, तो ये हेरिटेज रूट्स हैं और यहाँ पर अभी हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन अभी चलाई जाएंगी भारत में पहली बार। कर्नाटक है, तो कर्नाटक में भी पीएम मोदी के द्वारा
दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन सिद्धरूपा जो रेलवे स्टेशन है उसको भी यहाँ पर स्टार्ट किया गया था, सिद्धरूपा रेलवे स्टेशन को। हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे तो दुनिया में सबसे पहले ट्रेन चलाई गई थी जर्मनी में, एशिया में हो जाएगी चीन, और विश्व में अगर सेकंड नंबर पे आता है तो वो चीन आता है, और एशिया में फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा चीन और सेकंड पे हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अभी जो कि प्रवाह पोर्टल है उसको लॉन्च करने की घोषणा की है, ये है आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। जो कि अभी गवर्नर है वो है 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। गवर्नर ऑफ द ईयर का अभी इनको अवार्ड दिया गया है। और जो कि रेगुलेटरी सिस्टम है उसको निरंतर बढ़ावा देने के लिए प्रवाह पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो अभी एनसीईआरटी नियामक और जो कि मूल्यांकन पर आधारित है एनसीईआरटी, और इन्होंने अभी पारख जो कि ऐप है उसको लॉन्च किया है। कृषि मंत्रालय, तो कृषि मंत्रालय के द्वारा अभी कृष एआई जो कि भारत का पहला चैटबॉट है उसको अभी लॉन्च किया गया था, उड़ीसा में इसको लॉन्च किया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा अभी जो कि आयकर विभाग है उसके द्वारा करदाताओं के लिए AIS मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? तो अभी छठे महीने लगातार ये बना है रूस। भारत का सबसे प्रिय दोस्त है रूस, और ये अभी लगातार छठे महीने सबसे ज्यादा कच्चा तेल आपूर्ति करने वाला देश बन गया है। रूस के बारे में अभी कुछ जानेंगे तो FATF ने रूस की सदस्यता को खत्म कर दिया है, और व्यापारिक भागीदारी में रूस, भारत और रूस जो कि भारत का रूस सबसे व्यापारिक भागीदार बना है वो है रूस। और अभी रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, और इनको ICC जो कि ICC कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट, तो इसके द्वारा इनको भी वारंट जारी किया गया था। ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो फिनलैंड अभी जो कि हैप्पीनेस सूचकांक है उसमें फर्स्ट स्थान पर है। नाटो में शामिल होने वाला 31वां देश बना है। उसके साथ में ही अभी जो कि दुनिया की पहली सैन्य एंट्री है तो उसका भी स्टार्टिंग फिनलैंड में की जाएगी। रोमानिया, भारत और रोमानिया के बीच में पहली बार रक्षा सहयोग पर समझौता हुआ है। दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच में अभी जो कि एफिनडेक्स जो कि डिफेंस एक्सरसाइज हुई थी वह पुणे में हुई थी, और यहाँ पर इनके रक्षा जो कि ये मंत्री थे, रक्षा सहयोग के अफसर थे, उनकी भी बैठक हुई थी पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, हाल ही में टायर निर्माताओं के संगठन आत्मा ATMA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी टायर निर्माताओं के संगठन के बने हैं जो कि नए अध्यक्ष हैं अंशुमान सिंघानिया बने हैं। और अभी जो कि ATMA तो इसका जो कि अवार्ड मिला था, बेस्ट आत्मा अवार्ड मिला था, वो मिला था MRF टायर कंपनी के CEO थे MN मेनन को दिया गया था। ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो श्यामल भाई पटेल अमूल जो कि डेयरी है उसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। कलिकेश नारायण मैंने कल बताया था राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। और सुषुम ओटानी जो कि होंडा जो कि मोटरसाइकिल एंड स्कूटर है तो उसके CEO नियुक्त किए गए थे सुषुम ओटानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने कहा उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंगें डिटेक्टर बनाने की मंजूरी दी गई है? तो अभी सरकार ने दी गई है महाराष्ट्र में अभी जो कि ग्रेविटी है गुरुत्वाकर्षण तरंगें डिटेक्टर बनाने की मंजूरी यहाँ पर दी गई है। अभी एक और चीज यहाँ पे करेंगे कि अभी जो कि पुणे में महाराष्ट्र में स्थित है पुणे, और यहाँ पर सबसे गहराई में रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। उसी के साथ में नागपुर में पहली बार भिखारी मुक्त पहल की जो कि योजना यहाँ पर शुरू की गई थी। इसके साथ में ही जो कि 3 दिवसीय अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव हुआ था महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो ओडिशा को अभी UN वर्ल्ड हैबिटेट का पुरस्कार दिया गया था। इसकी योजना थी 5T, यहाँ पर आदिवासी जो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं तो उनके लिए ओडिशा सरकार को अभी प्राइज मिला था। राजस्थान अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। केरल तो जो कि अपनी क्षेत्रीय भाषा में अपने मुकदमे वगैरह जारी करने वाला पहला राज्य बना है केरल।
इसी के साथ में यहाँ पर जो कि मेन होल को साफ करने के लिए पहले स्काई रेंजर्स जो कि रोबोटिक है उस मशीन का इस्तेमाल किया गया था केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को अपवर्तित रखा है, वर्तमान में रेपो रेट क्या है? तो अभी रेपो रेट को अपवर्तित रखा है और इसकी रेट है 6.5। आरबीआई के बारे में भी मैंने बताया था उसके बारे में। नेक्स्ट है, हाल ही में खरीद में पूर्वोत्तर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो देखो ई खरीद में करने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य बना है वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा में अभी चुनाव हुए थे कुछ दिन पहले और यहाँ पर सरकार के द्वारा त्रिपुरा 929 जो कि स्टार्ट किया गया था, ये किया गया था त्रिपुरा में। इसी के साथ में ही जो कि अमर पोर्टल है उसको भी स्टार्ट किया था त्रिपुरा सरकार ने। अमर पोर्टल को खाड़ची को मकसद पूजा भी यही होती है त्रिपुरा में। ऑप्शंस की तरफ अभी देखेंगे तो असम में बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। और यहाँ पर जो कि अभी मिशन लाइफ एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, तो उनके द्वारा यहाँ पर अभी स्टार्ट किया गया था। ऑप्शंस नेक्स्ट है मणिपुर। तो मणिपुर में अभी जो कि मैंने बताया था कि म्यांमार से आने वाले शरणार्थी थे तो उनको यहाँ पर रोक लगा दी गई है मणिपुर में कि कोई भी यहाँ का नागरिक जो भी है मणिपुर का तो वो किसी भी गांव में शरणार्थी को जगह ना दे। पहले उनके बारे में जो कि इनके कार्ड वगैरह हैं, पहचान कार्ड वगैरह है तो उनके बारे में यहाँ पर बताया जाए। तो इस प्रकार की योजना स्टार्ट की गई थी मणिपुर में, क्योंकि 400 किलोमीटर की सीमा लगती है मणिपुर की म्यांमार से और वहां पर सैन्य तख्ता पलट हुआ था, तो इस प्रकार की योजना यहाँ पर लागू की गई थी। अरुणाचल प्रदेश के बारे में मैंने कल परसों बताया था कि यहाँ का जो कोई नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य ये है अभी चर्चे में रहा था। क्यों रहा था कि 8 साल बाद में यहाँ पर एक तो बाघ देखा गया था एंड उसके बाद में जो कि बड़ी इलायची की खेती को अवैध घोषित किया गया था। तो ये 2 चीज आपको अरुणाचल प्रदेश से याद रखनी है, वो भी किससे, नामदफा से, और जो कि 8 बाघ का अभी जो कि 8 जो कि साल बाद में बाघ यहाँ पर देखा था उससे। तो फ्रेंड्स आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं और आज के जो कि प्रश्न रहे हैं उसमें मैंने संविधान के क्वेश्चंस को नहीं लिया है क्योंकि आज कुछ समय की कमी थी, तो इसलिए हम डेली अपनी क्लास को रेगुलर ही करेंगे, संविधान वगैरह क्वेश्चन भी लेंगे। तो इसलिए अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।